लास्ट में आके पब्लिक बेबस हो जाती थी तो फिर उसको समर्थन कर देती थी। बागी जितना होता है लेकिन उसकी बंदूक में ताकत होती थी उस टाइम पे। तो यही दिखाता था कि अगर ये मिल गए तो काम काम में हाथ गोड़े तोड़ दें या किसी को एक दो को जान से मार देंगे। इस समय बीहड़ पट्टी में बहुत जोरों पर चुनाव का मौसम चल रहा है। हमारे साथ हैं बिग बॉस सीजन 4 में 12 हफ्ते तक रही सीमा परिहार जी, जिन्होंने 14 वर्ष का एक लंबा जीवन इन्हीं बीहड़ों में गुजारा है। इन बीहड़ों की क्या क्या परेशानियां होती हैं, क्या क्या दिक्कतें आती हैं इस बीहड़ के जीवन में, आज हम उनसे चर्चा करेंगे। सीमा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। पहले तो नमस्कार मनोज जी, और सभी हमारे जो चैनल से जुड़े हुए हैं नए पुराने सभी दोस्तों को नमस्कार करना चाहते हैं। तो सीमा जी की तरफ से आप सबको नमस्कार बोला गया है, आप पहले भी लगातार उनको सुनते रहे हैं। सीमा जी, मैं सीधे सीधे आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। ये जो चंबल का बीहड़ था, अब तो बीहड़ में दस्युओं की समस्या लगभग खत्म हो चुकी है, लेकिन एक दौर था जब बंदूक जो थी उसकी हनक बोला करती थी इस पूरे लगभग 300-400-500 किलोमीटर के इलाके में। डाकू जो चाहते थे, बागी जो चाहते थे, उसी तरह से इस इलाके में चीजें घटित हुआ करती थी। मुझे आपसे एक सवाल करना है और वो सवाल बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। सवाल ये करना है कि जब आपका चंबल में आपका दबदबा चल रहा था, जिस समय आप दस्यु जीवन में थी, ये जो चुनाव होते हैं प्रधानी के, जिला पंचायत के, और ये तमाम सारे चुनाव होते हैं, डाकू या बागी इन चुनावों को किस तरह से प्रभावित कर देते? मनोज जी, ऐसा है कि जितना चम्मिल जमुना सेंध पहुँच कुंवारी के इर्द गिर्द में जितने क्षेत्र आते हैं, जहाँ जहाँ पर ग्राम प्रधान का चुनाव होता था, और चुनाव में जैसे 20-20 जने खड़े होते हैं तो 20 तो प्रधान बन नहीं जाते हैं, तो वहाँ पे पहले सभी को बुलाया जाता था, गांव वालों को। जैसे हमारे ढंगा समस्या काफ़ी आती थी और आते थे कि भैया हमें खड़ा होना है, बहन जी हमें खड़ा होना है। तो हमने कैसा है, अगर दूसरे गांव में अगर प्रधानी नहीं जाना देते हो तो अपने गांव से कैंडिडेट कम करिए। तो उनको 4 जनन को बुला के वहाँ पे मीटिंग करते थे। मीटिंग करने के बाद में तो फिर वहाँ बगांव से एक प्रत्याशी को उतारा जाता था, और उतारने के बाद में वो उन लोगों से कह देते कि अपनी दिन रात मेहनत एक करिए, और जिस दिन हमारा टाइम होगा तुम्हारे जितने ग्राम पंचायत में जो गांव आते हैं उनमें हम लोग एक दाएं बोल देते थे कि एक बार फलाने को जिता दीजिए, और जब ये काम नहीं करेंगे तो हम दोबारा आपसे कहने नहीं आएंगे। तो इधर के जितने जंगल साइड के जितने प्रधान होते थे, तो ये मान लीजिए कि 100% में 90% दस्युओं के बल पे प्रधान बन जाते थे जी। तो और रही बात जिला पंचायत की, जो आपने कहा है कि जो जितने हम लोग जितने इर्द गिर्द में रहते थे, वहाँ के जैसे प्रधान लोग हैं और लोग हैं, बीटीसी वगैरह है, वो सब हमारे सब जनन की कही में रहते थे। तो हम लोग उनसे, क्योंकि हम बड़े स्तर पे बड़े शहर में जाके हम नहीं जा सकते थे उस टाइम पे, तो उन लोगों से ये कहते थे तुम्हें जो आदमी अच्छा लगे, जो आपको पार्टी अच्छी लगे, उसी को समर्थन कर दीजिए। तो एक जमाना वो हुआ करता था कि जिसको मनते थे वही बीटीसी बन के, और वही आके जिला पंचायत का ना वो बन जाता था जाके। कैसे होता था? अच्छा, मुझे ये बताइए, जैसे ये जो इलेक्शन है बड़े खर्चीले हैं इस हाँ। समय, लोग लाखों रुपया प्रधानी के चुनाव में इस समय लोग खर्च कर देते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता होगा कि आप जिस प्रधान को समर्थन करती होंगी, लोग उसके खिलाफ होते होंगे, लोग उसके पक्ष में वोट नहीं देना चाहते होंगे। तब कभी ऐसा हुआ है कि आप अपनी बंदूकों की दम पर आप उस गांव में दाखिल हुए हों और आपने दबंगई से वोटिंग कराई हो? जी। कई ऐसे गांव हैं कि वहाँ का जो सरपंच खड़ा हुआ है तो उसको माफी आदमी पसंद नहीं करते थे, लेकिन हमारे सबकी एक बंदूक के बल पे मान लीजिए, एक बागी का नाम सुनने के आधार मान लीजिए, तो उस पे फिर आदमी को जब हम लोग समझाते थे, एक दाएं समझाते थे, और उससे कह देते थे कि दोबारा हमें ये बात सुनने को नहीं मिला, उसका समर्थन होना चाहिए। तो फिर लास्ट में आके पब्लिक बेबस हो जाती थी तो फिर उसको समर्थन कर देती थी, क्योंकि आदमी हम भी है, बागी जितना होता है लेकिन उसकी बंदूक में ताकत होती थी, क्योंकि बदमाश के कोई परवाह नहीं होता था।
उस टाइम पे तो यही दिखाता था कि अगर ये मिल गए तो काम काम में हाथ गोड़े तोड़ दें या किसी को एक दो को जान से मार देंगे। लेकिन ऐसी कोई नौबत नहीं आई है कि कहीं पे जान से मारने पड़ा। लेकिन जंगल क्षेत्र का जितना इलाका पड़ता चंबल जमुना का, वहाँ की जनता बागी को इतना सम्मान देके उसकी बात मानते थे कि सरपंच कुछ करे या ना करे, फिर भी बागी की बात को टालता नहीं था। ये तो बात हुई समर्थन देने की, लेकिन कई बार ऐसा भी होता होगा कि आपने जिसको समर्थन दिया वो जीत भी गया। जीतने के बाद उसने जो गांव वालों से जो वादे किए थे वो गांव वालों से वादे ना पूरे करके गांव वालों को परेशान करने लगता होगा। तब ऐसी स्थिति में आप क्या करते थे? तलब करते थे प्रधान को? क्या करते? देखिए, ऐसा है कि पहले तो प्रधान को जब वो वहाँ जनता को जब परेशान करते थे तो काफी दाएं प्रधान को समझाया है। और जो छोटी पूरी समस्या कुछ की है, जैसे किसी का नल नहीं है, हेडपंप वगैरह नहीं है, कोई को अगर कोई चीज अगर लेना है उसको 10-5 ही हजार की आना है और बेचारे भी बैठे हैं, सहायता नहीं अगर प्रदान करता है, तो जब हम लोग अगर जब जनता से ये कह सकते कि फलाने को वोट दीजिए तो हम लोगन को सहायता करने पड़ती थी। मैंने कई ऐसे गांव हैं कि आपको हम कौन कौन से गांव गिनाएंगे, क्योंकि इलाका बहुत बड़ा है चंबल का। बहुत से गांव में जैसे आदमी आज की डेट में कह देते हैं हम गोद लिए, तो हम ऐसे गांव के बहुत से लोग थे जो गरीब परिवार था तो उनको हम पालते थे। तो उनको प्रधान तो प्रधान ही लड़ता था, लेकिन हमें 1-2 लाख तो हमें खर्च करने पड़ते थे। और आज की अगर डेट देखा जाए तो पहले प्रधानी का चुनाव बड़ा सरल था, लेकिन मनोज जी आज के डेट में एक विधायकी सरल है लेकिन प्रधानी कठिन हो चुकी है। क्योंकि जो पहले आदमी विधायकी में खर्च करता था वो प्रधानी में खर्च कर रहा है। लेकिन आज भी स्थिति ऐसी है कि आज भी काफी लोग कहते हैं कि बहन जी आप लोग चलिए समर्थन करिए, तो अब हम मना कर देते हैं। क्योंकि पहले का जमाना दूसरा था, अब हमारा दूसरा है। क्योंकि अब हम परिवार से जुड़े हुए चल रहे, सभी क्षेत्र से जुड़े हुए चल रहे, तो हम ये कहते हैं कि अपने बलबूते पे प्रधानी लड़िए, हमारे लिए जितने आप हो तितना दूसरा पक्ष है। तो अब नहीं जाती है इस टाइम पे। कभी ऐसा हुआ होगा कि आप तो बीहड़ में रहते थे तो आसपास के गांव के संपर्क में भी रहा करती होंगी, तो कभी ऐसा हुआ है कि गांव के किसी प्रधान ने आपको फंसाने की आपके साथ मतलब धोखा कर दिया हो? उसको पता रहती थी कि आप किस लोकेशन पर हैं और उसने उस लोकेशन की सूचना पुलिस को दे दी हो और आपकी जान पर बनाई हो? मनोज जी ऐसे काफी हैं। आज अगर जानना चाहते हैं तो दुनिया वाले ये हमारी बहुत कहानी पहले भी सुन चुके हैं और आज में वो फिर दोहरा रहे हैं कि एक प्रधानी के बल पे आज हमारी जिंदगी जो दस्यु जीवन में जो जुड़ी हुई है वो एक प्रधानी के बल पे। हमारा जो अपहरण करा था तो वो 40 साल सरपंच रहा, प्रधान रहा है, उसी ने अपहरण कराया था। क्योंकि हमारे पिताजी ने उसकी बात नहीं मानी थी शादी करने की। तो काफी लोग हैं उनने खुरापात करी है, लेकिन दूसरे से वह समझवा दिया कि क्योंकि ये परिवार वाले हैं, अगर सुधर जाए तो 1-2 गलतियां हम माफ करते हैं हर इंसान की। आज भी हमारे अंदर वही है कि अगर छोटी पूरी कोई घटना घट रही है तो उसको समझाने की कोशिश करते हैं। लेकिन आज दिन तक सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक ऐसा कोई नहीं जो हमने प्रधान के हाथ तक गोली मारी हो। समझाने पे आ जाता, क्योंकि भड़क जाता बीच में आदमी, जब उसको 4 आदमी गांव के समझाते हैं तो वो मान जाता, क्योंकि प्रधान एक परिवार से जुड़ा हुआ होता है। क्योंकि 5 दिन के लिए 5 साल के लिए प्रधानी आती है, उसके बाद में दूसरा आएगा, फिर दूसरा जब आएगा तब उसकी हालत क्या होगी तो वो समझ में आ जाती है, क्योंकि इंसान है तो समझ जाता है। कुल मिला के आपके साथ इस तरह की चीजें आपके जीवन की जो पहली ही जो चंबल के बीहड़ में बागी बनने की कहानी थी वो किसी सरपंच या किसी प्रधान से